नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, सीएम जयराम ठाकुर ने एसआईटी को दिए जांच के आदेश। इसी महीने के अंत में दोबारा होगी परीक्षा, जांच के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस परीक्षा रद्द होने पर भड़के मुकेश अग्निहोत्री, सरकार पर लगाए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप। मामले में की सीबीआई जांच की मांग, सीएम से मांगा इस्तीफा। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, कांगड़ा पुलिस ने मामला किया दर्ज। अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले 6 से 8 लाख रुपए देकर खरीदा था पेपर। चुनावी साल में लगातार जारी हैं जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे। अब 13 मई को कुल्लू दौरे पर जेपी नड्डा, तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार ने हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले के बाद प्रदेश सरकार ने इसे रद्द करने की घोषणा कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा शिमला में पत्रकार वार्ता कर इस पुलिस परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आने पर कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इसी महीने के अंत तक लिखित परीक्षा दोबारा करवाई जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और आपको एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे। टीम पूरी होगी उसमें। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने के बाद अब मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पद से इस्तीफा देने की मांग की और सभी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग भी की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर बताएं कि प्रदेश के युवाओं के साथ वो लगातार खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। पुलिस भर्ती का घोटाला सरकार के ज़ेरे साया हुआ है, सरकार इसमें शामिल है। 74,000 लोगों ने पुलिस की भर्ती का एग्जाम दिया और उसके बाद आज भर्ती को रद्द करना पड़ रहा है। आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जितना बड़ा फ्रेब किया है, जितना धोखा किया है, अगर 2020 जब 20 में भर्ती हुई थी, अगर उस समय जो हेराफेरी हुई, उस वक्त की
भर्ती की अगर जांच प्रॉपर होती तो आज शायद 2022 में ये दिन ना देखना पड़ता। आज जो है, जब ये मसला उठा था तब पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की, और जो लोग इसके विसल ब्लोअर थे जिन्होंने कहा कि पेपर जो है लीक हुआ है, पुलिस ने उन पे ही मामला दर्ज करने की कोशिश की जब अर्की से ये आवाज आई थी। लेकिन अब जो है ये सामने आ गया कि पुलिस का जो भर्ती हुई है उसमें युवाओं से खिलवाड़ हुआ। प्रदेश के युवा सुबह उठते हैं, सारा दिन सड़कों पे चक्कर लगाते हैं और वो जो है अपनी रनिंग का प्रयास करते हैं, पेपर देते हैं। लेकिन आपने जो है जिस तरीके से युवाओं का गला घोंटा है पुलिस भर्ती में, और अब ये सामने आ गया पेपर आखिर लीक कैसे हुआ, पेपर आखिर बाहर गया कैसे, कौन अधिकारी शामिल है, कौन लोग शामिल हैं, और हम तो कहते हैं सरकार शामिल है। जयराम सरकार भर्तियों के घोटाले में शरेआम शामिल है। अन्यथा जो है 74,000 प्रदेश का युवा भर्ती में शामिल हो रहा हो और वो जो है एग्जाम दे रहा हो और वो पर्चा बाहर चले जाए, पर्चा बेच दिया जाए और सिलेक्टेड आदमियों के पास पहुंच जाए। आप बताएं कि प्रदेश का युवा जो है उसके साथ ऐसा धोखा और फ्रेब किसी सरकार में नहीं हुआ। आज 74,000 बच्चा जो है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने पुलिस की भर्ती दी, आज उनमें निराशा है। आज जो है वो सब लोग उदास है कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती में धांधलियां कैसे हो रही हैं, घोटाला कैसे हो रहा है। और जयराम सरकार, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए। जयराम मुख्यमंत्री, इसके लिए होम मिनिस्टर हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं, और उनके डिपार्टमेंट में लगातार दूसरी भर्ती में घोटाला हो गया। पहले 2020 में घोटाला हो गया। कौन थे वो दलाल, किस मंत्री के कहने पे वो कमरा बुक किया गया था जिसमें दलाल रुके थे, और उसकी जांच प्रॉपर क्यों नहीं हुई। उस समय भी जब शुरुआत हुई थी पैसे पकड़े गए, रेड्स हुई, लेकिन उसको दफन कर दिया गया, दबा दिया गया 2020 में। और जब पहली भर्ती में घोटाला हुआ तब भी ये जो है मसला उठा, लेकिन सरकार ने लगातार कोशिश की कि वो जो है मामले को दबाए, और 2022 में फिर से वही हो गया। अब तो 74,000 युवाओं से आपने खिलवाड़ किया, आपको प्रदेश में सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 27 मार्च को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं मामले में जांच के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 3 अभ्यर्थियों ने 6 से 8 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीदा था और सभी अभ्यर्थी परीक्षा में 70 अंकों के साथ पास हुए थे। माना जा रहा है कि पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले आरोपी हरियाणा और दिल्ली से बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एक्चुअली हमारे पास खुफिया इनपुट पहले थे, तो उसको हम वर्कआउट कर रहे थे, तो हमने अपने खुफिया शूटर लगाए हुए थे ये पता करने के लिए कहीं पुलिस का पेपर लीक तो नहीं हुआ है। तो पिछले कुछ समय तक तो कोई इस प्रकार की साक्ष्य नहीं आ रहे थे। तो भर्ती के दौरान अभी जब इवैल्यूएशन हो रही है तो उस दौरान ये कुछ इनपुट मिला, जिसके बेस पे कुछ लोगों से पूछताछ की, और उस पूछताछ में थोड़ा हमें शक हुआ है, सस्पेशन हुआ है कि इसमें हमारा जो पुलिस का जो भर्ती का पेपर है कंप्रोमाइज़ हुआ है और कहीं बाहर जा कर के बच्चों को पेपर साइड करवाया गया है, दिखाया गया है। तो मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और संगीन मामला बनता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसमें जिला कांगड़ा पुलिस कल FIR दर्ज की है। 3 अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट इवैल्यूएशन के लिए आए थे, उनसे पूछताछ पे हमें कुछ लगा तो, और उन 3 व्यक्तियों को और उनके साथ उनमें से किसी एक व्यक्ति जो कि उनको मिलाने वाला है, जिसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है अन्वेषण का विषय है। तो 4 लोगों को हमने डिटेन किया कल, और उनको हमने गिरफ्तार कर लिया इस केस में। और ये गग्गर थाना में हमने FIR दर्ज की है 420/120B IPC। ये भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको हम बता पाएंगे, अभी इस स्टेज में कुछ नहीं बता पाएंगे। कह सकते हैं हाँ पैसे क्योंकि उन्होंने पैसा के बदले में ही पेपर देखा है, तो ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पैसा लेने वाले कौन है और क्या चीज़ है। तो इसके लिए पुलिस, कांगड़ा पुलिस हमारी जो है, हम इसमें काम कर रहे हैं और इसमें जो है वो अभी तफ्तीश बिल्कुल शुरू हुई है, क्योंकि रात को FIR दर्ज हुई है तो अभी शुरू हुई है, तो अभी ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो जैसे तफ्तीश के बाद
कुछ भी चीज़ सामने आएगी तो आपको समझ सकती है कोई ऐसा गठन की हमारी जिला कांग्रेस के मेरे पुलिस के मेरे सभी अधिकारी इसमें जो है वो हमने जो है अपनी जो टीम है वो हमने बनाई है अपने ऑफिसर्स की और वो उसमें काम कर रहे हैं। ये तो निर्णय सरकार को लेना है, इसके बारे में सरकार में नहीं लेगी। नहीं देखो ऐसा ये ऐसा नहीं, पेपर कई जगह लीक हुए हैं, पहले भी लीक होते रहे हैं, कई जगह बाहर भी लीक हुए हैं और जगह भी लीक हुए हैं और पेपर लीक हुए हैं। तो ये जो चोर सिपाही जो लोग हैं, कुछ बदमाश लोग होते हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। हमारी तो पूरी नज़र रहती है, हमारी जो भर्ती है उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान हमने किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की नकल इंपर्सनेशन करने का कोई भी अवसर नहीं दिया। हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को कुल्लू दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि उनके स्वागत को लेकर भी जिला भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने की। वहीं बैठक में जहां संगठन की नीतियों को लेकर चर्चा की गई, वहीं किसान मोर्चा के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। मिशन 2022 फिर से भाजपा की सरकार बने, इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कुल्लू के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। सभी स्थानों पर चारों विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरियों की नियुक्ति, ताकि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो नीचे किसानों तक पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ा विषय तो हमारा जो किसान सम्मान निधि, हमारे हर बूथ पर लगभग 100 किसानों के खाते में साल का 6,000 रुपया उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए। और अभी जो चुनाव संपन्न हुए, हमने इन्हीं योजनाओं के तहत चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चारों राज्यों में सरकार को रिपीट किया है। हमारी सरकारें थी वहाँ पर और कार्यकर्ताओं के संगठन और सरकार के बीच समन्वय करके हमने सरकार को रिपीट किया है। उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी मोर्चे, विशेषकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरियों की नियुक्ति करके केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उनको सरकार के समक्ष रखेंगे। इस दिशा में प्रयास किया गया है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल का लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह, पहले शिमला में पहुँचे, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हुई, उसके बाद कांगड़ा में, और अभी अगले सप्ताह कुल्लू में आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अभी संबोधित करेंगे, बैठकें भी करेंगे। तो एक नया जोश और उत्साह के साथ हिमाचल में भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं। शिमला में आज पेंशन को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश राज्य कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर रोष रैली भी निकाली और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कॉर्पोरेट सेक्टर को पेंशन देने की मांग की। आज हमारा धरना प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की है 2007 में भी और 17 में भी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम कॉर्पोरेट के जो निगम और बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन देंगे, उन्होंने नहीं दी है। इसलिए आज हमने काली पट्टियाँ बांधकर और आज धरना प्रदर्शन का शुरुआत की है। जो विशेष मांग एक ही है, केवल जो 99 में पेंशन की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसको 4 तक तो कंटिन्यू रहा, उसके बाद वो विड्रॉ कर दी गई। उसके बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही है। और आज के समय में जो हमारे रिटायर कर्मचारी हैं उनको जीवन वसन करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इतनी हालत ख़राब हो गई है कि बच्चे भी माँ बाप को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे नौकरियों में लगाए जा रहे हैं, उनको इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे। अगर सरकार यदि सरकार 10 तारीख से पहले हमारी मांगों को या बातचीत के लिए नहीं बुलाती है, तो हम 10 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को डीसी के माध्यम से और पूरे हिमाचल से सभी डीसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम अपनी मांग को बताएंगे कि ये मांग भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दी थी और 2 बार झूठ बोल चुके हैं, 10 साल मजा ले चुके हैं। और इन्होंने बोला नहीं है, लिखकर झूठ बोल रहे हैं। 7 में लिखकर दिया हुआ है और 17 में लिखकर दिया हुआ है, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं।
बिलासपुर पुलिस ने बीडीसी सदस्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि 17 मार्च की रात को बीडीसी सदस्य रंगीराम ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 स्थानीय लोगों, 1 शिमला के व्यक्ति और 3 अंबाला के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जाँच कार्रवाई तेज कर दी है। रात को जो मेरे साथ घटना हुई थी उसकी शनाख्ती जो है पुलिस ने कर ली है और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें कुल आरोपी 6 हैं, जिनमें पंगा गांव का रहने वाला है और उसका बेटा देवेंद्र उर्फ गोलू जो है, ये दोनों बाप बेटा हैं। तो इन दोनों जोगिंदर सिंह के बेटे देवेंद्र ने उस दिन उन लोगों से काफ़ी टाइम जो है बात की और मेरी गाड़ी का पूरा टाइम जो है वो जोगिंदर सिंह ने उनको बताया कि रंगीराम की गाड़ी जो है वो बस स्टैंड से चल पड़ी है और उन लोगों ने जो है मेरी गाड़ी को ही टारगेट किया। और मैं अपने समाज के लोगों से ये विनती करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो हमारे समाज में क्राइम करते हैं और हमारे समाज को दूषित करते हैं। के स्थानीय बीडीसी मेंबर है, उन्होंने एक अभियोग दर्ज कराया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 3 आदमियों ने इन्हें रास्ते में रोका था, रोक के इनको धमकाया। तो उस आधार पर प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद इसमें जांच अमल में लाई जा रही थी। दौरान जांच जो 4 आरोपी हम अरेस्ट किए, उनसे ये पता चला कि उन्हें यहीं के स्थानीय एक आदमी का उसमें रोल था, जिन्हें कहा था कि भी इसको सिर्फ ये ज़्यादा हवा में उड़ रहा है तो इसको थोड़ा नीचे उतारना है, तो भी इसको धमकाया जाए। तो इस इरादे से थे, कोई चोरी या डकैती करने से उनका कोई भी इरादा नहीं था। 2 लोग स्थानीय हैं, 4 बाहर के। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को लेकर अब मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की डेप्यूटेशन के आधार पर नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस स्थायी तौर पर खाली पड़े सभी पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने सरकार व निजी अस्पताल प्रबंधन के बीच मिली भगत का आरोप लगाया था, जिसको लेकर दवा विक्रेता संघ ने इसका विरोध किया है और दवा विक्रेता संघ ने विधायक सुंदर ठाकुर के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। हजारों फार्मासिस्टों का लगभग देश में 8 लाख के करीब केमिस्ट हैं, उनके परिवारों का आपने दलाल बोलकर अपमान किया है। आपने हिमाचल प्रदेश के 8000 केमिस्ट जो दुकानें कर रहे हैं उनके परिवारों का अपमान किया है। अस्पताल के फार्मासिस्ट अलग है। आपने 250 परिवार 250 लोग जो हमारे बेचारे जो बेरोजगारी की मार झेलते हुए स्वरोजगार करते हुए, आप देखें कुल्लू से बुद्ध तक कितने हमारे भाई नगर के इधर बुट्टी में दूर दराज में अन्नी में सेवाएं दे रहे हैं। आपने ऐसा कहकर उन सभी परिवारों को निराश किया है। आज उनके बच्चे, उनके परिवार आपके इस वक्तव्य से बहुत आहत है। जोगिंदरनगर उपमंडल में पानी की किल्लत के चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि तुलाह पंचायत के लोगों ने शुक्रवार को जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अपना रोष व्यक्त किया। लगभग 2.5 महीने से निरंतर पानी की सप्लाई न आने के चलते लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं लोग कई दिनों से परेशान हैं। गांव वासियों का आरोप है कि जब से उन्हें बघेर टैंक से कनेक्शन दिया गया है, तब से पानी का संकट पैदा हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी जोर से बोलता मैं जोर से बोलते हैं हम कितनी जोर से बोलते हैं हमको पानी चाहिए ना बोल रहे पानी कब से मेन तुला से होगी आपको मेन से कैंडी तुला से ये आज जाओ
हमें बोलो जब भी हम बोलते हैं तो आजकल करके जो है बस हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। मेरी एसडीओ सर से प्रार्थना है कि वो स्वयं जो है तुला में आए, पानी के टैंकों को भी देखें, सप्लाई को भी देखें कि कहाँ पानी में कमी आ रही है, नदी का पानी उठाने में कमी आ रही है कि कहाँ आ रही है। वो स्वयं आए और खुद इस समस्या का हल निकालें। जी पानी नहीं होता सा जी, पानी 3-4 महीने हो गया पानी नहीं होता सा। आजकल आया तो 2 दिन, चौथे पंजवा दिन आए 2-3 गाड़े, बस इसके बाद कोई पानी लग रहा सा। हमारे पानी नहीं आता है, 2 महीने 3 महीने हो गए, कभी आ जाता है, हफ्ते के बाद आ जाता है। साइन तो पता नहीं कौन कौन कर देते हैं, हमारे को हम क्या जानते हैं कौन करता है। क्योंकि हमारे गांव में जो है पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों की ये समस्या थी कि जो हमें पहले पानी मिलता था वो हमें जो है आज भी जिस समय से हमें पानी चाहिए उस समय से हमें पानी नहीं मिलता है। 3 बजे आ रहा है, कभी आ रहा है 1 दिन आ रहा है, कभी 3 दिन नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है परेशान होके जो है हमारी जो जनता है हम लोग सारे एकत्रित होके आए थे कि हमें जो है एसडीओ साहब हमें यहाँ पे मिलेंगे और हम उनसे अपनी जो है समस्या है उसका समाधान करेंगे। हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शशि धीमान को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर शशि धीमान तकनीकी विश्वविद्यालय के दूसरी बार कुलपति नियुक्त हुए हैं। धीमान ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय में रिसर्च और नवाचारों पर विशेष बल देने की कोशिश की जाएगी और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का उनका पहला प्रयास रहेगा। हम आए हैं तो आने के बाद ऐसा यहाँ लगा सब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उपयोग किया जाए और शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए वही हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी यहाँ आने के बाद। अगले समय जो भी समय तक हम यहाँ रहेंगे और सबसे बड़ा जो प्रेरणा है आजकल शिक्षा के स्तर में, जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के जितने भी अंश हैं उनको हम कितने अच्छे ढंग से इस तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा समाज तक पहुंचा पाएं वो हम भरपूर प्रयास करेंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।